ये क्या जीव है सरपंच? इसी मकसद से हमने वोट दिया था। हम लोगों ने नेता बदले, काम का तरीका भी बदलना चाहा था। ठीक है सर, वही था। खुशके हेलो गाड़ पे चल मैं वैसे नहीं बोने यम तम बोजन जम बे हेलो। आज हमारा मामला था, हमने ख्वाहिश की जो जिसका काम है वो ईमानदारी से निभाए, लेकिन बड़े लोगों के पास माल होने की वजह से, सियासी याराना होने की वजह से बड़े बड़े लोगों की आज भी चलती है और गरीब की सुनवाई कहीं नहीं। मच डॉक्टर मधु का मैंने नाम लिया, सच ए पेशेंट लायन थे। एक लड़का हमारे इलाके से है, उसकी बेटी का इलाज कराने के लिए वो डोडा हॉस्पिटल गया। वहां पर टेस्ट हुए। सुन लेना लोगों, ये लड़ाई का पागलपन मत समझना कि हम पागलपन कर रहे हैं। एक बच्ची बीमार होती है, वो डोडा के हॉस्पिटल में जाती है, उसके टेस्ट होते हैं, वो डॉक्टर मधु को दिखाया जाता है। किसको? डॉक्टर मधु को। और वो कहने लगी कि ये टेस्ट ठीक नहीं है, आप उसके और नर्सिंग होम में चले जाओ, वहां पर वो टेस्ट कराओ। एक ही दिन में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी टेस्ट होते हैं, एक ही दिन में घंटे के बाद नर्सिंग होम में भी टेस्ट होते हैं। और डॉक्टर मधु 15,000 लुटवाती है उस आदमी। इतने अगर वो टेस्ट ठीक नहीं थे तो वो मशीनरी ठीक क्यों नहीं हुई? ऐसे पता नहीं कितने केसेस हैं, पता नहीं कितने केसेस हैं। जब आम आदमी हॉस्पिटल में जाता है तो मंत्री से फोन कराना पड़ता है, किसी बड़े आदमी से फोन कराना पड़ता है, तब तक उनको पकड़ा नहीं जाता है। और वही मधु लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। हमने बदलाव चाहा, लेकिन वो ताकत के नशे में, पैसे के दम पे जो गरीबों के खून का पैसा उसने कमाया है, उसी की ताकत से बड़े बड़े लोगों को खरीद कर हमारे खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और वो कामयाब होंगे। एफआईआर लग गई, मामला यहाँ खत्म नहीं होता। आप लोगों की आवाज को दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश हुई। उसी आवाज को बुलंद करने के लिए मैंने अपनी आवाज को बुलंद किया था। और आज आपने वो ताकत दी। आज सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डोडा या इलाका पिंगल नहीं जानता है, महराज अगर यहाँ बोलता है पूरा देश जानता है कि किसी इलाके के अंदर कोई आवाज हो। क्या ना मसला चली है कि मैं क्या कैसे, मसला ये है, सुन ले वो ताकतें। मेरा मकसद क्या है सियासत में? यहाँ दुकानदार है क्या कानो, और तब तक ये जो इनकलाब है ये रुके नहीं। दुकानदार चानन पहुंच सादा 55 दुकान पे फिर जब ग्राहक आता है तो बंजुस्ताव फलानी चीज दे, सुचवाथन देवन जूस, बंजुस्ताव फलानी चीज दे, सुचवाथन देवन जूस, क्योंकि उसको पता है ये जो मुझे मांग रहा है इसका ये मुझे माल देगा। समझ हाथक कसन जैसा दुकानदार अगर सियाना होगा हाथक जसगसन नहीं होती है, क्योंकि उसे पता है मुझे अपना कारोबार करना है। और मुझे पता है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसको पैसा ऑलरेडी हमने दिया है, उसी तर्ज पे वो आवाम की खिदमत करे जिस तर्ज पे वो दुकानदार दुकानदारी करता है। लेकिन हो क्या रहा है? दुकानदार के पास चीज तो है, बेचने भी है उसको, लेकिन वो बेच नहीं रहा है, वो उसका काम बना रहा है। क्या कर रहा है? उसी चीज का दाम बढ़ा रहा है। अरे हम चाहते वो किसी और से भी खरीदते,
लेकिन वो दुकानदार कोई और नहीं है, क्योंकि जिसको ठप्पा गवर्नमेंट का लगा है वो चीज सिर्फ उसी से मिलती है। वो चाहे तो दे दे, चाहे तो नहीं दे रहा, चाहे उसको सरकार ने कहा है मुफ्त बेचना है, लेकिन मुफ्त नहीं बेच रहा है, दबा रहा है, छुपा रहा है, उसकी कीमत को बढ़ा रहा है। और मुझे लेकिन वादा कर रहा हूं जड़ से खत्म करके आऊंगा, याद रखना मेरी बात। माफिया को जड़ से उखाड़ कर आऊंगा, तब तक मुड़कर वापस भी नहीं आऊंगा। और ये वादा मैंने आवाम से किया है, हर महाज पे मैं लड़ूंगा और जीतेंगे। क्या सुना है इसमें शक? लड़ ही होता, लड़ेंगे भी और जीतेंगे। कल मुश्किल हुई, सुनो, कल मुश्किल हुई, क्या को उन्होंने ओपीडी बंद कर दी, हंगामा हो गया, कल का बीमार मायूस होकर चला गया। बस अगर बदलाव लाया, आपकी जिंदगी उनको बेहतर बनाने के लिए खड़ा हूं। जब लोगों की सोच बदलेगी, लोगों के अंदर बदलाव आएगा, तो महराज की सियासत में बदलाव आएगा। समझ आयो? मैं वो नहीं हूं जिनको तुमने देखा है, मैं वो हूं जो दुनिया को दिखाएगा कि महराज कौन है और कौन सी सरजमीन से आता है। ये था याद रखना मेरी बात। आयु लोगों को मैंने ठगा होगा, पुंछ गोश, कशेर गोश, हाँ, घूम आया, सरहदों को देखा और उन वादियों में लोगों से मिला, देखा तुमने? अरे उन लोगों को भी चाहे हमसे, मैं इंसान हूं लेकिन हक का दाई हूं। किसका? हक का, जालिम से डरने वाला। अरे डर डर के भी मरना है, डर को बराबर भी करना है। कौन भागा है मौत से? कौन भागा है मुश्किलों से? अरे तुम डर भी जाओ लेकिन मुश्किलें तुम्हें नहीं छोड़ेंगी, तुम भाग भी जाओ, मौत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। डर के भी वही हासिल है, न डर के भी अगर वही हासिल होना है तो खुददार बनो, जियो ऐसी जिंदगी ताकि याद रहे। अपने परिवार की तकलीफ होती है, जब बच्चे को दर्द होता है तो बाप को तकलीफ होती है। अरे तेरा बच्चा तेरा है, दूसरे का बच्चा भी बच्चा है। अरे हमने हुलिया नहीं बदला, तुम्हारे जज्बात के साथ नहीं खेला। मैंने कहा है मुझे स्कूल बेहतर बनाने, क्या जिम्मा है? स्कूल बेहतर बनाने, मुझे हेल्थ बेहतर बनाना है। 8 महीनों से कुछ नहीं, सपना क्या करो, सिर्फ ताकत के बल पर, जो हो सका ताकत के बल पर किया। आदो जिंदा को सहारा दो, तमिसी बकार अगर कोई गिर गया, किसी की टांग टूट गई, उसका सहारा बनो, सुबह उनको। मेरा ये मानना है। अब बोलो मुझको एक्सीडेंट मेरे दौड़ो, ये तो लास्ट हम ऐसे नहीं खोड़ बोलो ऐसा। अरे पहली बार महाराज के चेहरे पे हंसी थी जब मैं पहलगाम गया, जब उस बच्चे के घर में गया, उसको कैसे, तब मैंने हंसा है और मैंने उसे कहा है फतल कैसी कसम, लड़के ने जान दी है, वो मरा नहीं, वो जिंदा है। मेरे जैसा आदमी अभी ये काम, हमने किसी को कोसा नहीं, लेकिन जो चोर है महाराज उसको नहीं छोड़ेगा, चाहे मेरे अखाड़े में भी है, महाराज उसको नहीं बख्शेगा। देख लेना, कभी सबूत लेकर आना। तो बुरे के सोचते हो क्या?
क्यों करते हो? किसी का हक खाकर क्या हासिल करोगे? शासन है। मकान बनाने से तुम्हें क्या आराम मिलता है? ये तो मैं कहते तो आराम करने से कोई काम रस। अरे सुकून चाहिए, सुकून बड़े घरों में नहीं है। उस छत में बैठो जो तुम्हारे लिए बनी है, जो गरीब के खून पसीने की कमाई से दीवारें बुलंद करते हो और ये सोचते हो बात मैंने कुछ बोल उस बारिश को कौन रोकेगा? छतों को लेपने वाले, छतों को टीन लगाने वाले सुन ले। और जिन नस्लों के लिए तैयार कर रहे हो वो नस्लें तुम्हें 1 महीना भी याद नहीं करती। तिमन किस लटवाओ, तिमन किस लटवाओ, जागो, ये जंग है और ये जंग हमने आने वाली नस्लों के लिए लड़नी है। इसकी पहल इस सरजमीन से हुई, ये खत्म यहां नहीं होगी। अगर बीज बोया है तो ये बीज पूरे देश के अंदर लगेगा। ईमानदारी की ताकत सियासत के अंदर आकर दिखाएंगे कि जिसको मौका मिलेगा वो ईमानदारी से आवाम की खिदमत करेगा। बता देंगे आवाम को कि सियासत बेईमानों का काम नहीं था, न था, न है, न होगा। ईमानदारी थी, ईमानदारी से हम काम करके दिखाएंगे और दुनिया को बतलाएंगे, मनवाएंगे। हक का गलबा तय है, हक हक है, आप उसे रोक नहीं सकते। ये सच्चाई है और यही आखिरी बात है। हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, ये जंग शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है। जिस दिन हर आदमी अपने हक के लिए जाग जाएगा, महाराज समझ जाएगा ये मेरा कौल नहीं, ये मेरी बातें नहीं है। जिस मकसद के लिए इंसान को बनाया है ये हर उस आदमी का मकसद होना चाहिए कि दुनिया के अंदर आया क्यों है। ठीक है, मैंने कहा मौत के डर से भागोगे, बचने से अगर बच जाते हो तो 1000 जाने मेरी ले लो, लेकिन न बचोगे न कोई बचाएगा। अपनी नस्लों का बेहतर मुस्तकबिल खुद बनाएंगे, खुद संवारेंगे। जिस दिन बुलावा आएगा मेरे मातम पे मत आना, लेकिन बुलावा जिस दिन आपकी नस्लों का होगा सब चले आना। ठीक है।